तलाक कानूनी तौर पर किस तरह दी जाती है, आएं इस सवाल का जवाब जानते हैं। ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए है और ये कानूनी मशवरे का मुतबादिल नहीं है। इस वीडियो के मदरजात एक सवाल का अहम जवाब है और हम आपको हमारी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप या फ़ोन के जरिए अपना सवाल पूछने की तजवीज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम 24justice.pk के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि तलाक किस तरह से दी जाती है और पाकिस्तान के कानून में तलाक का क्या प्रोसीजर है, पाकिस्तानी कानून के मुताबिक तलाक देने का क्या सही तरीका है। ये सब जानने के लिए ये वीडियो पूरी देखिएगा और अगर आपके माइंड में, आपके जहन में तलाक से मुतल्लिक कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मियाँ बीवी के दरमियान एक साथ रहना मुमकिन नहीं रहा, अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, वो एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, तो वो बज़रिया तलाक एक दूसरे से अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं और तलाक मर्द की तरफ से दी जाती है, लेकिन औरत भी खुला ले सकती है। इसके अलावा औरत भी तलाक प्रोसेस करवा सकती है और यहाँ निकाह नामे में एक मखसूस खाने के अंदर इसकी इजाज़त दी गई है। पाकिस्तान में तलाक मुस्लिम फैमिली एक्ट दफ़ा 7 ज़मन 1 के तहत एक मखसूस तरीके के मुताबिक, एक मखसूस कानूनी तरीके के मुताबिक तलाक दी जाती है और अगर शोहर मौजूदा कानून के मुताबिक तलाक नहीं देता तो उसे 1 साल कैद और 5,000 जुर्माना भी हो सकता है। इसके साथ साथ कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने तलाक से मुतल्लिक वाज़ेह फरमाया है और सूरतुल बकरा की आयत नंबर 228 से लेकर 241 तक तलाक के बारे में बताया गया है। अब इसके तरीक़ाकार को समझते हैं। देखें, जब भी तलाक का नोटिस भिजवाया जाता है तो वो सबसे पहले मुतल्लिका यूनियन कौंसिल में भिजवाया जाता है और वो यूनियन कौंसिल वो होती है, इस यूनियन कौंसिल से मुराद वो यूनियन कौंसिल है कि जिस इलाके में औरत बीवी रिहाइश पजीर हो, और अगर बीवी बैरून मुल्क है तो फिर उस यूनियन कौंसिल में नोटिस भेजा जाएगा कि जिस इलाके में आखिरी बार बीवी रिहाइश पजीर थी। नोटिस की एक कॉपी बीवी को भी भेजी जाएगी, उस औरत को भी भेजी जाएगी कि जिसे तलाक दी जा रही है, और ये नोटिस आमतौर पर स्टाम्प पेपर पर ही भेजा जाता है। मगर साइटेशन 2004 PLD 984 के मुताबिक इस नोटिस को सादा कागज पर भी भेजा जा सकता है। नोटिस में निकाह के बारे में, अगर बच्चे हैं तो इनके बारे में, और तलाक क्यों दी जा रही है, इन तमाम वजूहात के बारे में लिखना बहुत जरूरी है। PLD 2006 SC 457 के मुताबिक अगर जुबानी तलाक के साथ तलाक का नोटिस नहीं भेजा गया तो यह कानूनी तौर पर तलाक तसव्वुर नहीं की जाएगी। 2014 MLD 254 के तहत शिया मकतबा फ़िक्र में तलाक थोड़ी सी मुख्तलिफ तरीके से दी जाती है कि इस दौरान 2 गवाहों का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है और मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे, सीगा पढ़ा जाएगा और तलाक का नोटिस जब चेयरमैन यूनियन कौंसिल को भिजवाया जाता है तो 30 दिन के अंदर अंदर दोनों पार्टीज़ को आपस में सुलह के लिए बुलवाया जाएगा और चंद मुअज़्ज़िबीन सुलह के लिए मुकर्रर किए जाएंगे, उनका इंतखाब किया जाएगा। अगर राज़ीनामा नहीं होता तो 90 दिन के अंदर अंदर तलाक मुअस्सर हो जाएगी और चेयरमैन यूनियन कौंसिल मुअस्सरगी का सर्टिफिकेट जारी कर देगा। तलाक का वक्त उस दिन से शुरू हो जाता है कि जब चेयरमैन यूनियन कौंसिल को दरख्वास्त भेजी जाती है, इसका नोटिस भेजा जाता है, तलाक का नोटिस भेजा जाता है और अगर 90 दिन के अंदर अंदर मियाँ बीवी आपस में मुसालहत कर लेते हैं तो वो फिर एक दूसरे से रुजू कर सकते हैं। लेकिन अगर 90 दिन के अंदर अंदर मुसालहत नहीं होती और 90 दिन में तलाक मुअस्सर हो जाती है तो फिर मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ रुजू नहीं कर सकते। इसी तरह जब तक औरत हामिला हो तो तलाक का वक्त शुरू नहीं होगा, लेकिन बच्चे की पैदाइश के बाद जैसे ही 90 दिन गुजरेंगे तो तलाक मुअस्सर हो जाएगी। इसके अलावा बैरून मुल्क से भी तलाक का प्रोसेस करवाया जा सकता है और इसके लिए पाकिस्तानी कौंसलेट से टेस्ट करवाकर
नोटिस भेजना होगा और चेयरमैन यूनियन काउंसिल के बुलाने की सूरत में अपना नुमाइंदा के जिसे स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दी होगी वो तलाक देने वाले की जगह पर हाजिर होगा। इसके साथ साथ अगर एक पार्टी या दोनों पार्टीज यानी मियां और बीवी दोनों पाकिस्तान से बाहर हैं, बैरून मुल्क हैं और वो तलाक का प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो इसके लिए पाकिस्तान में शादी का रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर तलाक मर्द या औरत दोनों में से किसी एक की तरफ से मारपीट, गाली गलौज, गंदी ज़ुबान या किसी नशे की आदत की वजह से, इस तरह की सूरत हाल की वजह से तलाक दी जा रही है तो ये चाइल्ड कस्टडी पर भी असरअंदाज हो सकती है। लेकिन तलाक की सूरत में इन वजूहात का सिर्फ बयान कर देना ही काफ़ी है और अगर बच्चे हैं तो चाइल्ड कस्टडी के अंदर इन तमाम इल्ज़ामात को या इस किस्म के किसी भी इल्ज़ाम को जो लगाया गया है, जो बेस बनाया गया है तलाक की, इन इल्ज़ामात को साबित करना भी ज़रूरी है। नोटिस के साथ तलाक देने वाले के CNIC या पासपोर्ट की कॉपी, गवाहान का मुकम्मल नाम, गवाहान की CNIC की कॉपी, इनके दस्तखत, इनके अंगूठे लगवाना बहुत ज़रूरी है और गवाह कोई भी हो सकता है। इसके साथ साथ मैरिज सर्टिफिकेट या निकाह नामे की कॉपी भी साथ अटैच करना बहुत ज़रूरी है। अगर पता एड्रेस बदल चुका है तो ये भी तहरीर करना बहुत ज़रूरी है और तमाम मालूमात का चेक करना कि ये सही है, दुरुस्त है या नहीं बहुत ज़रूरी है। अगर स्टैम्प पेपर पर नोटिस भेजा जा रहा है तो फिर वो स्टैम्प पेपर नोटिस भेजने वाले यानी तलाक देने वाले के नाम पर निकलना ज़रूरी है। अक्सर ख़वातीन ये हमसे सवाल पूछती हैं कि क्या तलाक का नोटिस भेजने के बाद इसे कैंसिल किया जा सकता है, तो इसका जवाब है कि नहीं, तलाक का नोटिस कैंसिल नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, इसकी जांच पड़ताल की जा सकती है कि क्या वाकई ही ये शोहर की जानिब से भेजा गया है या ये किसी और शख्स की जानिब से तो नहीं भेज दिया गया। अब तलाक के बाद बात आती है खर्चे की। देखें, तलाक से पहले जितने महीने औरत अपनी माँ के घर रहेगी वो तलाक के बाद 3 माह का खर्चा क्लेम कर सकती है, खर्चे का दावा कर सकती है और इसके लिए अदालत से रुजू कर सकती है। इसके अलावा औरत हक महर, जहेज और दौड़ी का दावा भी दायर कर सकती है अगर इसे नहीं दिया गया तो। और अगर दौड़ी का दावा जानबूझकर नाजायज गलत दायर किया गया है तो मर्द की जानिब से, शोहर की जानिब से अदालत में साबित किए जाने के बाद ये औरत के खिलाफ भी जा सकता है। इसके अलावा अगर मर्द ने कोई चीज़ तहाइफ के अलावा औरत को दे रखी है तो वो इसका दावा भी अदालत में दायर कर सकता है। खुला एक अलग टॉपिक है जिसके बारे में हमने अलग से तफसील से वीडियो बनाई है कि जिसके अंदर तमाम तफसीलात बताई गई हैं कि एक खातून अदालत में किस तरह से खुला के लिए दावा दायर कर सकती है, दरख्वास्त दायर कर सकती है। तो इसके लिए आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमने आपके लिए लिंक दिया है, जाके इस लिंक पर क्लिक करेंगे और आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप वो वीडियो पूरी देखेंगे ताकि आपको खुला के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। और इसके साथ साथ चाइल्ड कस्टडी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, ये दोनों भी अलग अलग टॉपिक्स हैं। इन दोनों के बारे में भी हमने आपके लिए अलग से वीडियोस बनाई हैं कि आपको इंफॉर्मेशन मिल सके, पाकिस्तान के कानून के बारे में पता चल सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आप भी इस किस्म के किसी मामले में परेशान हैं, मसले में फंस चुके हैं, आपको नहीं समझ आ रही कि क्या करना चाहिए, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि 24justice.pk आपकी रहनुमाई के लिए हर वक्त हाजिर है। आपने सिर्फ एक फ़ोन कॉल करनी है या आप 24 जस्टिस से व्हाट्सएप पर भी रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए 24justice.pk की वेबसाइट पर विज़िट करें और 24justice.pk की ऐप गूगल प्ले स्टोर से और आई स्टोर से डाउनलोड करें। इसके साथ साथ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो करें ताकि आने वाली हर नई अपडेट्स, नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त बआसानी मिल सकें। अपने मेज़बान मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। मज़ीद किसी भी सवाल के लिए कमेंट कीजिए।
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।